ओम शांति। 11 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूभू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंच से ऊंच पढ़ाई है मनुष्य देवता बनाना। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखित का छोटा पर्चा छपा हुआ हो। जो कोई से भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। मनुष्य समझते हो रही है, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रत्न। दुखों को भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुख धाम में अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। और फिर बाबा ने कहा, कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी। अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूले होती रहती है। आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट ए पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिवान बनाते हैं। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रह किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। रावण राज कलयुग के अंत में यह सब बातें हैं। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, पाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है, धन दिए धन न खोटे। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उसके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएंगे, कोई रूह प्रजापद पाएगी। ऐसी एक पंडित की कथा है। बोला, राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। यह इस समय की बात है। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। जो सुख धाम में था वह फिर होगा। कहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम अपार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सुन, अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है, संपूर्ण सिविल एजेड बनना, यही ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए, तब संपूर्ण सिविल एजेड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपनी को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंड से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ,
वहाँ यह समझते हैं अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुरानी शरीर छोड़ नया लेती। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है मनुष्य देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखित का छोटा पर्चा छपा हुआ हो। जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय यह कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा यह ऐसे निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए, तो समझे हम तो दुख धाम में है, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी ही है कि हम कलयुगी पतित दुखधाम के मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था। सतयुगी हो या कलयुगी, परंतु मनुष्य समझते थोड़े ही है। रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रत्न। वह समझते हैं शास्त्रों में रत्न है। तुम क्लियर कर ऐसे बोलो जो समझे यहाँ तो अपार दुख है। दुखों को भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुख धाम से अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़े ही है कि इस समय दुख धाम है। इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। यह थोड़े ही जानते हैं कि यह सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाप ने समझाया है, यह सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरे, एरोप्लेन आदि यह सब माया का शो है। यह भी कायदा है। जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भपका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पौंप। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं, यह क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। बाप निर्विकारी, हम विकारी, इसलिए बाप कहते हैं
हर एक अपनी अवस्था को देखे, बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे। हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं, फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है। यह तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविल एजेंट कोई है नहीं, जरा भी चलाए मानी ना आए। बहुत मेहनत है, कोई विरले ऐसे होते हैं। आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है। ड्रामा किसकी सिविल एजेंट जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे, अर्थात राजाओं का राजा बनते हैं, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे भिखारी जमाना है। पहल कितने बड़े आदमी है, समझो क्यों है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा न दे। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वह बल भरे। वहाँ तो बड़ा शांति का राज चलता है। आंखें सिविल बन जाती है तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती है। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई फौरन नोट करो। 10-20 भूले तो रोज करते ही होंगे, जब तक अभूल बने। परंतु सच कोई बताते थोड़े ही है। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वह अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं, जानवर समझते हैं क्या। तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितने चेंज होते जाते हैं। यह आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी आंखें। बाप कहते तुम आत्मा और शरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में शून्य ही शून्य रहते हैं। आत्मा बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। शून्य होने का अभी समय है, भल आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होता है। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद न रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगी वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नाट ए पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिवान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम है, यह माया का पंप है ना। साइंस में भी जो अपने काम की चीज़ें हैं वह वहाँ भी होगी, वह बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा, इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी।
फिर और बनाते गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीखकर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती है। जो सुख धाम में था वह फिर होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं, यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम अपार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। यह इस समय की बात है। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनल एज है जो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रह किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि यह है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो भी कागविष्टा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते। वह आते ही है रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है कागविष्टा समान। राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख है थोड़े ही। भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। रावण राज कलयुग के अंत में यह सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती है। सतयुग तो होकर गया ना। अभी है संगम युग, पाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना खोटे। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। यह सब है अविनाशी ज्ञान रत्न। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह प्रजा पद पाएगी, जैसे कल पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व मात पिता का दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। आंखें सिविल रही, देह अभिमानवश कौन सा पाप हुआ। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है।
ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान है, सत्यता की ऑथोरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजय भव। सत्यता की ऑथोरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजय भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त है। इतनी बड़ी ऑथोरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की ऑथोरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजय बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।